I'm your teacher. Today I bring you to the Irish writer Liam O'Flaherty and the prescribed chapter, that is a short story called The Reaping Race. So let us begin to understand this writer and this short story. So let me come into Hindi language so that you understand it in a very clear way. So Liam O'Flaherty 20th century writer रहा है, आयरिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर. नॉवेल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी. प्रेजेंटली वी हैव अ शॉर्ट स्टोरी टू अंडरस्टैंड द रीपिंग रेस. और वो उसने जो कहानियाँ लिखी वो सोशलिज्म के ऊपर आधारित हैं. वो समाज को क्लासलेस देखना चाहता है. वो चाहता है ना ही कोई मिडिल क्लास हो, ना ही कोई अपर क्लास हो, ना ही कोई लोअर क्लास हो, क्लासलेस सोसाइटी हो. और इसीलिए वो जो बिल्कुल लो क्लास लोग हैं उनके ऊपर वो अपने नॉवेल्स और कहानियाँ बनाता है. तो लाइम ओफ्लाहर्टी ने एक सोल्जर भी रहा. वो 1916 में वो एज अ सोल्जर उसने अपनी सर्विसेज दी और 1917 में वो बड़ा बैडली इंजर्ड हो गया. और वॉर के बाद उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आयरलैंड का फाउंडिंग मेंबर बना. तो हम बात करते हैं उसकी फेमस शॉर्ट स्टोरी द रिपिंग रेस की. ये जो कुछ हद तक ये टेक्स्ट है जो आपको शॉर्ट स्टोरी मिलेगी, ओरिजिनल टेक्स्ट है, पर कुछ अनइम्पॉर्टेंट लाइंस को मैंने यहाँ से निकाला है सो डैट हमारा जो ये चैप्टर है वो थोड़े टाइम में हमें क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए. तो मैंने कुछ चीज़ें एडिट भी की हैं, कुछ बॉक्सेस बनाए हैं जिससे आपको क्लैरिटी रहे, आपको समझ आए. तो रीपिंग रेस जो है इसमें जैसे कि आपको पता लग रहा है टाइटल से ही कि रीपिंग मतलब काटना. तो जो रीप करते हैं वो किसान अपनी फसलों को रीप करते हैं और यूं में से हार्वेस्ट करते हैं, फसलों की कटाई. तो फसलों की कटाई के ऊपर एक रेस लगाई हुई है, एक रेस है, एक कंपटीशन है जिसके बारे में सारा हमें देखने को मिलेगा. तो सुबह का टाइम है और रेई फील्ड है. रेई फील्ड एक तरह के घास होती है. तो वहाँ पे सुबह सारे पहुंचे हुए हैं. एक रेक्टेंगुलर शेप का एक फील्ड है जो कि जेम्स मैकडेरा का है, जो कि एक रिटायर्ड इंजीनियर है. ये खेत उसका है, उसने ये कंपटीशन को हेल्ड कराया है. और ये जो खेत है ये एक हिल के ऊपर है, मतलब ढलान, पर्वत के ढलान के ऊपर ये एक फील्ड है. रेई फसल का ये फील्ड है. आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप शिमला जाते हो तो वहाँ पे जो जिस ढंग से पर्वत के ऊपर, हिल्स के ऊपर खेती होती है उस ढंग से ये है. तो जेम्स मैकडेरा ने ऑर्गेनाइज कराया है रीपिंग रेस को, जिसमें 3 टीम्स हैं, पहली टीम, दूसरी टीम और थर्ड टीम. आप इस ढंग से इसको इमेजिन कर सकते हो कि रेक्टेंगुलर शेप के फील्ड को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया और उन बराबर हिस्सों को 3 टीम्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री उन्होंने वो टाइम जितना जो सबसे पहले काटेगा अपने पोर्शन को वही विजेता होगा, वही विनर होगा. तो पहली टीम में उस गांव के जो लोग हैं वही इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं. पहली टीम में मिशेल गिल और उसकी वाइफ सुजैन है. सेकंड टीम में जॉनी बॉटकिन और उसकी वाइफ मैरी है. और थर्ड टीम में पैट कॉन्सिडाइन और केट है. तो इनके बारे में इंडिविजुअली हमें पता लगेगा कि कौन किस ढंग से कटाई कर रहा है और कैसे वो चाहते हैं कि वो विनर हों. तो मैकडेरा जो है उसने अपना ये फील्ड जो है वो उसने सामने किया है. तो उसने जैसे एक एज यू नो दैट काइंड ऑफ रेस इन द ग्राउंड, लोग भागते हैं, उस रंग की रेस लगाते हैं. उसी ढंग से जैसे उस रेस में, एक कॉमन रेस में, एक रनर रेस में रिवॉल्वर से शूट किया जाता है और उसके बाद वो सारे भागते हैं, इसी ढंग से यहाँ पे भी एक रिवॉल्वर से वो शूट करेगा, आकाश में शूट करेगा और उसके बाद सारे अपना काम करना यानी कि फसल की कटाई करना शुरू कर देंगे. और इसका इनाम क्या है, ये पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जो विजेता होगा उसको 5 पाउंड का नोट मिलेगा, यानी कि 5 पाउंड प्रेजेंटली हम देखें 1 पाउंड 80 रुपीज के इक्विवेलेंट है. तो 80 रुपए, 80 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 400 रुपीज जो है वो मिल पाएंगे. और एक पोर्शन को काटना है और 400 रुपीज एक कंपटीशन में जीतना, ये एक अच्छा कंपटीशन हो पाएगा. क्योंकि कॉमन जो गरीब लोग होते हैं वो 400 रुपये उनके लिए काफ़ी होता है. और जो मजदूर हैं उनके अंदर एक तरह की एक्साइटमेंट होती है कि भाई मैं खेती जो करता हूँ, मैं लेबरर जो पीजेंट हूँ, मैं अच्छे ढंग से खेती करता हूँ तो मैं काट सकता हूँ. तो 3 फैमिलीज जो कि पीजेंट फार्मिंग से रेलेवेंस जो रखती हैं वो आई हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ. और ये टीम जो है ये स्टार्ट होने लग जाती हैं. तो सबसे लेफ्ट में जो है वो मिशेल गिल और उसकी वाइफ सुजैन है. मिशेल कैसा देखने में कैसा है, वो एक उसके बड़े बड़े बाल हैं और उसके माथे के ऊपर वो बाल बड़े बड़े गिर रहे हैं. और उसका नाक जो है वो एक हुक की तरह है, तीखा नाक है. और उसके जो लीन जॉज जो उसके जबड़े हैं वो आगे की तरफ हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मिशेल गिल है किस ढंग का, पतला सा, उसका जबाड़े और तीखा नाक और बाल माथे के ऊपर गिरते हैं. तो वो मोशनलेस खड़ा हुआ है अपनी हुक को हाथ में लेके. और
और उसने अपनी आईलैशेस को ऊपर उठाया और वो सुन रहा है कि कब गन फायर होगी और कब वो शुरू करे, और उसकी वाइफ उसी के साथ है। वो उसकी वाइफ जो है वो भी उतनी ही टॉल है जितना वो खुद है, और उसकी वाइफ काफ़ी भारी भरकम है, उसकी गाल रोज चीक्ड, उसकी गालें गुलाब जैसी हैं। एक साइलेंट औरत की तरह वो वहाँ पे खड़ी है, और उसका 8 महीने का बेटा है जिसको वो घर पे छोड़ के आई है। तो ये मिशेल गिल और सुजैन के बारे में मैंने आपको बताया। पेपर में आपको करेक्टर स्केच के रूप में इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और अंडरस्टैंड कीजिए। उसके बाद मिडिल रो में जो खेत को जो पिछला जो पोर्शन है जो कि इक्वली 3 पोर्शन में बांटा गया है, वहां पे जॉनी बॉडकिन और उसकी वाइफ मैरी हैं। जॉनी बॉडकिन अपनी बाहों को फोल्ड करे हुए खड़ा हुआ है और लेग्स उसने खोल के खड़ा है पूरे ही शानो शौकत के साथ, और अपनी वाइफ के साथ वो बड़े सीरियस ढंग से लो आवाज में बात कर रहा है, और शायद अपनी वाइफ से डरता हो। जॉनी बॉडकिन मैरी से डरता हो। वो एक बड़ा ह्यूज मैन है, उसके काले बाल हैं, और उसका सामने वाला जो है माथा है वो वहां से वो बाल्ड है, यानी कि वो गंजा हो चुका है, फ्रंट वाले बाल उसके उड़ चुके हैं, और फ्राउंड है, माथे के ऊपर फ्राउंस त्यूड़ियां पड़ती हैं उसके, और उसकी वाइफ जो है शॉर्ट है, और उसके जो ऊपर वाले दांत हैं वो बाहर निकले हुए हैं। तो मैरी भी और जॉनी बॉडकिन भी ये एक शियरली गांव में रहने वाले लोग हैं जो कि अपनी ब्यूटी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं, वो संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से, और वो गरीबी में हैं। तीसरी तरफ जो एक फैमिली है, पैट कॉन्सिडाइन और उसकी वाइफ केट, ये भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। केट भारी तकड़ी औरत है, और उसका फेस फ्रैकल हो चुका है, और उसकी एक तरह से हल्के हल्के से मूछ जहाँ ऊपर वाले लिप के ऊपर थोड़ी थोड़ी मुस्टैश आई हुई है, और वो अपने हस्बैंड से बात कर रही है एक ग्रफी, एक मैस्कुलिन आवाज में, काफी भारी भरकम केट की आवाज है। उसका हस्बैंड दूसरी तरफ खड़ा है जो कि एक स्मॉल स्लिम बंदा है। तो केट भारी भरकम और ऊंची औरत, हाइट वाली औरत, दूसरी तरफ उसका हस्बैंड जो कि स्मॉल है, आप इमेजिन कर सकते हो। तो इस ढंग से एक तरह से हम इमेजिन करके खुश भी हो सकते हैं, ह्यूमरस भी हो सकता है कि भाई कैसे ये एक कपल है। तो और जो पैट कॉन्सिडाइन है उसके चेहरे के ऊपर रिंकल्स पड़ चुके हैं, हालांकि वो अभी 40 का भी नहीं हुआ है, और उसके जो पैट कॉन्सिडाइन के जो फ्रंट टीथ हैं वो उड़ चुके हैं, वो दांत निकल चुके हैं, और वो मैकडरा की तरफ जो कि उस जो कंपटीशन करा रहा है उसकी तरफ हंस रहा है, दांत निकाल रहा है, हालांकि उसके दांत झड़ चुके हैं। और इस ढंग से उसने अपनी स्टिक हिलाई मैकडरा ने, और उसने अपनी लिफ्टेड हिज आर्म, अ शॉट रैंग आउट, और इस ढंग से वो जब फायर हुई तो शुरू हो गया मैच। कौन सा मैच? एक कंपटीशन जिसमें जो कपल जल्दी से सबसे पहले नंबर पे उसको फसल को काटेगा वही विजेता होगा। उसको 5 पाउंड यानी कि 800 रुपये मिलेंगे। एक मूवमेंट में तीनों ही अपनी ढंग से ये रिपिंग का काम, ये कटाई का काम करना शुरू करने लगे। सबसे पहले बात करें जॉनी बॉडकिन की, तो उसने फटाफट से बड़ी तेजी से वो अपनी हुक के साथ उस रेई को, फसल को काट रहा था, और बिना रुके, मतलब जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो गया हो, इतनी तेजी से वो कर रहा था। तो और बहुत ही खुश अपनी हुक को ऊपर उठा के वो चिल्लाया कि पहली जो पुली है, मतलब वो फसल जो काट के उसके बांध के जो रख दी जाती है उसको शीफ कहते हैं, जो बांध के उसको रेई को रखा गया है। उसकी वाइफ दोनों हाथों से उसको पकड़ा और बांध के उसको रख दिया, यानी कि जो हस्बैंड हैं इस टीम्स में वो काटेंगे हुक के साथ, और जो वाइफ्स हैं वो उसको इकट्ठा करके उसको बांध के रखेंगे। तो ये बांधना भी जरूरी है इसमें। तो बाकी जो अब जॉनी बॉडकिन सबसे तेज, और दूसरी टीम हम दूसरी तरफ देखें कि बॉडकिन ने तो काफी कंपटीटर से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और उसके पीछे उसकी वाइफ बांधती चली आ रही थी, वो भी बहुत तेजी से काम कर रही थी, जैसे कि जॉनी बॉडकिन ने ये सोचा हो कि भाई जीतना तो हमें ही है। दूसरी तरफ पैट कॉन्सिडाइन और उसकी वाइफ केट, वो दूसरे नंबर पे हैं, वो भी लगातार अपना काम कर रही हैं, अपना स्ट्रेंथ और अपना स्किल दिखा रहे हैं, और वो भी जो शीफ है उसको बना के बांध रहे हैं। और केट, पैट कॉन्सिडाइन की वाइफ, वो उसको पसीना आ रहा है, परस्पायर कर रही है, परस्पायर यानी कि पसीना उसको आ रहा है, और वो भी अपनी जल्दी से अपना काम कर रही है। तीसरे नंबर पे मिशेल गिल और उसकी वाइफ, वो लास्ट में है। मिशेल गिल ने अपना काम बड़े मैथोडोलिकल ढंग से शुरू किया था। वो इस ढंग से बिना किसी प्रेशर के आराम से वो काट रहा है, और एक ही पेस से, एक ही स्पीड से चल रहा है, ना ही तेज है ना ही स्लो है। और वो अपने जो उसके कंपटीशन में उसके जो ओपोनेंट्स हैं उनकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं है, वो सिर्फ अपना काम में लगा हुआ है, काट रहा है, बड़े मेथड से वो चल रहा है, और उसके वो बिना शोर शराबे के आराम से काट के उसको ढंग से काट के रख रहा है, और वो अपने काम में जुटा हुआ है एक ही स्पीड में, और वो ज़्यादा तेज स्पीड नहीं है, उस स्पीड में वो अपना काम कर रहा है। तो सारे बड़े मैथडिकल, बड़े कैलकुलेटेड वे से वो कामली अपना काम कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो देख ही नहीं रहा कि उसके ध्यान में है ही नहीं कि वो एक कंपटीशन लड़ रहा है। उसकी वाइफ मिशेल गिल की वाइफ सुजैन, वो पीछे काम कर रही है, वो भी लगी हुई है उसी मैनर में जैसे उसके हस्बैंड लगा हुआ है। तो अब गर्मी बढ़ गई थी, हालांकि सुबह 4 बजे ये कंपटीशन शुरू हुआ था, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है हीट होती जा रही है, और बॉडकिन ने तो अपना हिस्से का आधा पोर्शन काट भी दिया था 9 बजे के करीब, और बॉडकिन reached that stone that he stood up
with the stone in his hand and yelled, "This is the proof," he cried, "that there was never a man born in the island of Inner Virara as good as Johnny Bodkin." वो कहता है कि भाई ये देखो, कोई है इन वेरारा में, इस आइलैंड पे, जो जॉनी बॉडकिन के मुकाबले में फसल को काट सकता हो। तो वो उसने अपना प्रूफ दिखाया, उसने खड़े होकर एक पत्थर वहाँ पे रख दिया, जिससे वो दिखाना चाहता था कि भाई वो पत्थर के ऊपर खड़ के दिखाना चाहता था, और वो अपनी एक ढंग की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था। हालांकि वो विक्टर नहीं हुआ है, अभी वो विनर नहीं बना है उसने, पर वो बाकियों के मुकाबले काफ़ी तेज है। तो लोग भी उसको देख के बड़े खुश हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें, जो कपल है केट कॉन्सिडाइन और उसकी वाइफ, वो भी वो सेकंड पे हैं, और वो भी उसने भी आवाज़ लगाई, वो भी दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भी कोई कम नहीं है। तो केट कॉन्सिडाइन ने कहा, केट और कॉन्सिडाइन ने कहा कि भाई द डेज यंग येट बॉडकिन ऑफ द सॉफ्ट फ्लैश, अभी तो दिन पड़ा है, और बॉडकिन, जॉनी बॉडकिन जो अपने आप को बता रहा है, वो सॉफ्ट फ्लैश का है, वो पिघल जाएगा, अभी धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, अभी उसका पता लगेगा। तो क्राउड भी हंसने लगी इस चीज़ को देख के, गांव के लोग हैं सभी हंस रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो। और बॉडकिन इस बात से लेके फ्यूम हो गया, यानी कि गुस्सा आ गया उसे, पर उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। हिज विट्स वर नॉट वेरी शार्प। जॉनी बॉडकिन कोई इतना विट्टी बंदा नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो जवाब दें उसकी बात का, तो वो चुप हो गया। और लास्ट में मिशेल गिल और उसकी वाइफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी आंखें भी खेत से नहीं उठाई, वो बस अपना काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये हमारे लिए क्वेश्चन है, पर देखें आगे एक्सप्लेनेशन में क्या पता लगता है। बॉडकिन की वाइफ वो मिड डे मील के लिए गई। ये मिड डे मील स्कूल वाला मिड डे मील नहीं है जो यहाँ पे पंजाब में या इंडिया में चलता है। ये मिड डे मील का मतलब लंच लेने के लिए वो गई। वो घर से कोल्ड टी ले आई और केक लेके आई, वाइट फ्लोर वाला, और बड़े बड़े पीसेस में वो काटा हुआ था, बटर उसके साथ लगाया हुआ था। 4 अंडे लेके आई और बॉइल्ड करके लेके आई अंडों को। इतना खाना ले आई, और इतना हार्ड कंपटीशन चल रहा है। एक दिन अगर नहीं खाते तो क्या हो जाता, मुझे तो यही लग रहा है। इतना भारी भरकम 4 अंडे खाएगा, तो केक खाएगा और कोल्ड टी पीगा ऊपर से। तो बॉडकिन के तो कपल के कोई बच्चा भी नहीं था, और इसलिए वो अच्छे ढंग से उनको मतलब अपना अच्छी वो स्टैंडर्ड वाली लाइफ जी रहे थे। खाना वाना उनका अच्छा था बाकियों के मुकाबले, बाकी किसानों के मुकाबले, बाकी पीजेंट्स के मुकाबले। बॉडकिन ने अपनी हुक को नीचे रख दिया, और उसने अपनी हुक को नीचे रखते ही वो 3 अंडों को निगल गया। मतलब इतना वो भूखा था शायद। और उसकी वाइफ उसने चौथा अंडा खाया, शायद उसको इतनी भूख ना लगी हो। बॉडकिन उसके बाद ब्रेड बटर खाने लगा, फिर उसने कोल्ड टी पी, और वो फिर लग गया, वो रेई को काटने लगा, ना ही उसने आराम किया। तो आपको सभी को पता है, अगर कोई भारी खाना खाएगा तो उसके बाद तो नींद आएगी। अब देखना इसको नींद आएगी जॉनी बॉडकिन और उसकी वाइफ को। तो पर वो फिर भी उसने ना तो आराम किया, और वो लग गया काटने के लिए। उसने जैसे डिसाइड किया हुआ था कि जीतेगा तो वही जीतेगा। इट टुक हिम एंड हिज वाइफ एक्जैक्टली 2 minutes and 3/4 टू फिनिश ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक. As soon as they had finished eating, they set to work again and furiously as ever. तो खाना खाने के बाद ही बिना किसी रेस्ट के वो काम में लग गए, वैसे ही उसी स्पीड में जैसे उन्होंने शुरू किया था। दूसरी तरफ पैट कॉन्सिडाइन और उसकी वाइफ, वो भी अब बॉडकिन के मतलब लेवल पे आ गए थे। और जैसे ही बॉडकिन ने काम शुरू किया, उसने रेस्ट तो लिया नहीं था, और कॉन्सिडाइन और उसकी वाइफ अब पुराने फैशन में, जैसे पुराने उस एरिया के लोग खाते होते थे, वैसे ही वो खा रहे हैं। मतलब कैसे खा रहे हैं? काम करते करते खा रहे हैं। तो खाना तो आराम से खाना चाहिए, पर ये भी लगे हुए हैं उनको भी ये है कि कंपटीशन हम जीत जाएं। तो पैट कॉन्सिडाइन और उसकी वाइफ वो अपने हस्बैंड को खिला रही है, वो साथ साथ में काटी जा रहा है। तो भाई इस ढंग से उसके बाद उसने टी कैन लिया, और वो उसने टी यानी कि चाय पी, और इसी ढंग से वो अब पैट कॉन्सिडाइन जॉनी बॉडकिन के लेवल पे आ गया, यानी कि दोनों सेम लेवल पे चल रहे थे। और तीसरी तरफ जो गिल और उसकी वाइफ है, वो अभी नहीं रुके थे खाने के लिए। वो अभी भी अपने ओपोनेंट्स के करीब ही थे, पर उन्होंने अभी खाना खाना नहीं शुरू किया था, और वो अभी भी डिस्टेंस पे थे। और पर वो देखने में बड़े फ्रेश लग रहे थे, जबकि बॉडकिन और वो एग्जॉस्ट होते जा रहे थे। मतलब बॉडकिन तो उसने खाना ऐसा खाया कि वो एग्जॉस्ट हो गया हैवी मील के कारण, और कॉन्सिडाइन जो था वो भी, उसकी भी जो स्ट्रेंथ थी, उसके रिजर्व्स वो भी खत्म होते जा रहे थे। तो लास्ट में दे रीच द स्टोन एट द हाफ वे. गिल क्वाइटली लेड डाउन हिज हुक एंड टोल्ड हिज वाइफ टू ब्रिंग द मील. तो गिल अब आधे में, जब आधा उसका पोर्शन खत्म हो गया, तो मिशेल गिल ने कहा अपनी वाइफ को, जा खाना लेके आओ. तो वो खाना लेके आई, और ओटन ब्रेड था, और एक बोतल मिल्क की थी, और ओट मील और दूध था सिर्फ उनके पास. उन्होंने बड़े आराम से खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और लोग उनको देख के उनका मजाक बना रहे थे कि भाई ये देखो, इनको कोई है ही नहीं, कोई कंपटीशन हो रहा है या कुछ हो रहा है. और वो उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया, और 20 मिनट के करीब उन्होंने रेस्ट किया, और फिर वो काम पे लगे. क्या लगता है कौन जीतेगा? लेट अस सी. तो एक बंदे ने तो कह ही दिया था कि ये भाई मिशेल गिल है, तो हमारा नाम बदनाम करेगा. येट डिस्ग्रेस टू मी नेम मिशेल. नेवर माइंड फादर कॉल्ड मिशेल, द रेस इज नॉट येट फिनिश्ड येट. तो जब उसने कहा मिशेल कोई बात नहीं, टेंशन मत ले फादर, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, तो उसने अपने हाथों को के ऊपर थूका, और वो उसने अपनी हुक को पकड़ा और लग गया फिर से. इस बार वो थोड़ा एक्साइटमेंट में था,
तो मिशेल गिल उन्होंने अपना काम बड़ी तेज़ी से शुरू किया। जैसे उनकी सारी एनर्जी बची हुई थी उन्होंने अब लगानी शुरू की। उनके जो मूवमेंट्स थे बड़े ही मैकेनिकल थे, बड़े आराम से वो मूवमेंट से चल रहे थे, रेगुलर थे, और पर उनकी स्पीड अब दुगनी हो चुकी थी। लोग अब शाउट करने लगे उनकी तरफ कि हाँ हाँ मिशेल गिल, हाँ अब तो जीतेगा। तो अब वो इवन बैट भी लगाने लगे कि भाई जीतेगा तो मिशेल गिल। पर एक्साइटमेंट जो थी और इंटेंस हो गई, और बॉडकिन उस एक्साइटमेंट, लोगों के शोर शराबे को सुन के वो भी देख रहा था कि भाई जीतना मैंने है, पर वो थक गया था। बॉडकिन की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया था मिशेल गिल ने और उसकी वाइफ ने, और पर अभी भी जॉनी बॉडकिन काफ़ी आगे था, अभी भी वो विजेता बन सकता था, पर वो अब दिखने में टायर्ड लग रहा था और उसकी हुक भी गलत ढंग से काट रही थी। कहीं कहीं गलत शायद उसकी हुक उसके पैरों में लगती और उसका खून निकला था, पर ऐसा नहीं हुआ। पर वो किसी न किसी ढंग से अपना काम चला रहा था और बॉडकिन भीगा हुआ पसीने से। और अब he began to look behind at Gill, irritated by the shout of the people। और 4 बजने से पहले, यानी कि ये जो 4 बजते हैं दोपहर के बाद वाले, तो कॉन्सिडाइन तो क्लैप्स हो गया, वो बिल्कुल दूसरा का पैट कॉन्सिडाइन जो दूसरी टीम का जो है वो एग्जॉस्ट हो गया हस्बैंड, और उसको वो ऐसा एग्जॉस्ट हुआ कि उसको फेंस को पकड़ के दूसरी तरफ ले जाना पड़ा। और उसने फिर वो दोबारा से उसने एफर्ट लगाया, फिर पर वो उठ नहीं पाया। स्टे देयर सेड हिज वाइफ एंग्रीली, यू आर फिनिश्ड, आई विल कैरी ऑन बाय माई सेल्फ। उसकी वाइफ कहती है कि भाई मेरे हस्बैंड तो गया, मैं ही उसकी तरफ से अब कंपटीशन में अपने आप रोल करूंगी, अपने आप काटूंगी। तो सेंटर में बॉडकिन और गिल, मिशेल गिल का कंपटीशन चल रहा है। तो पैट कॉन्सिडाइन अब तो नहीं है कंपटीशन में, और बॉडकिन को गुस्सा आ रहा है कि भाई मैंने सबसे तेज काम शुरू किया था और ये क्या हो रहा है। और वो जबकि उसका वो बिल्कुल थक चुका था, मुझे तो नहीं लगता वो आगे जा पाएगा। बॉडकिन 5 बजे वो वहीं पे रुक गया, और जबकि मिशेल गिल बड़े रेगुलरिटी के साथ ढंग से अपना काम कर रहा था। वो इट स्ट्रक हिम फर्स्ट इन द शेप ऑफ इंटेंस थर्स्ट। बॉडकिन को बहुत प्यास लगी, उसने अपनी वाइफ को भेजा, जा टी लेके आ, चाय लेके आ। और जब वो वापस आई और वो चाय पीने लगा, जितना ज़्यादा वो चाय पीता उतनी ज़्यादा उसको थर्स्ट लगती, प्यास लगती। उसने चाय की जगह मुझे लगता है उसको पानी मंगाना चाहिए था। उसके फ्रेंड्स जो थे क्राउड में स्पेक्टेटर बने हुए, वो उसकी तरफ चीख रहे थे और उसको वार्न कर रहे थे कि भाई ज़्यादा तुझे प्यास पागल कर देगी, तू ज़्यादा मत पानी पी और अपना काम कर और ख़त्म कर कंपटीशन को। पर वो पीता रहा और उसकी सेंसेस डल होती रही, वो स्लीपी होने लग गया, जैसे उसको नींद पूरी चढ़ रही है, और वो उसके मूवमेंट अनकॉन्शियस होने लगे। तो पर वो लगा रहा, वो फाइट करता रहा, वो अपने आप के साथ बात कर रहा था जैसे। और एंड में ही रीच द बॉल एट द वन एंड ऑफ हिज स्ट्रिप। एक तरफ मतलब एक कॉर्नर तो बिल्कुल खत्म कर दिया था उसने। ही हैड टू कट डाउन द अदर वन एंड फिनिश। और उसने बस दूसरी तरफ का थोड़ा सा पोर्शन, बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन वो उसने काटना था। पर 3 शीव और काटनी थी, और 3 more sheaves and best man in Verway, 5 pound note। और but just then a ringing cheer came to his ears, the cry rose in the air, Gill has won। Brodkin collapsed with a groan। पर दूसरी तरफ चाहे वो काट रहा था, उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी, वो लगा हुआ था, पर दूसरी तरफ गिल जीत चुका था। और ये उसके कानों में आवाज़ जब पड़ी तो वो वहीं पे गिर गया, क्लैप्स हो गया और ग्रोन करने लगा, दुख मनाने लगा। तो ये थी आपकी स्टोरी। मिशेल गिल इसमें जीता द रीपिंग रेस। और इसमें